हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सब सच में लिटरली होने भी चाहिए। बहुत टाइम बाद मेरा व्लॉग आ रहा है और सच में मैं बताऊँ ना, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस व्लॉग के लिए। पहली बात तो ये रस्ट कलर है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। ये रस्ट कलर है और ये हमारे यहाँ से बना था, शिक्षा सूट कलेक्शन के बुटीक से ये बना था, रेडी हुआ था। जिसको भी मतलब बनवानी हो ऐसी ड्रेस तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। शिक्षा सूट कलेक्शन स्पेस है दोनों में, SHIKSHA है, शिक्षा सूट कलेक्शन। चलो अब ये तो हो गया सूट की बात। तो सूट ये हमारे यहाँ से कस्टमाइज़ हुआ था, इनको नीड थी, इनको फंक्शन में जाना था एक, इसलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये मैम आई हमारे यहाँ पे बर्थडे पे, ये इन्होंने बोला बर्थडे में जाना है, तो ये हमारे यहाँ पे आई। तो आई ही इनको इन्होंने बोला कि मुझे ना एकदम मतलब पहली कोई क्लाइंट होगा जिसने मतलब मुझे बोला मैच्योर स्किन पे कि ना मेरी मैच्योर स्किन है और मुझे बहुत लाइट और एकदम से नेचुरल सा बेस चाहिए और वाइट नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, और मैं मेकअप करती नहीं हूँ बिल्कुल भी, हमेशा ऑल ओवर मैं ऐसे ही रहती हूँ, तो मैं बहुत टाइम बाद मेकअप करा रही हूँ। तो हमने बोला ठीक है, हम अपना 100% देंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और बेस्ट हम दे सकते हैं। तो आई गिव यू, यू डोंट वेरी। तो मैं कहा आप आइज़ क्लोज कीजिए, आप रेस्ट कीजिए, आराम से बैठिए और हम आपका ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। डस्की टू फेयर की तरफ हमें लेके जाना था। तो आप देख ही सकते हैं, स्किन का टेक्सचर देख सकते हैं, बट इतना भी डस्की नहीं था कि बहुत ही डस्की है, बहुत ओवर डस्की नहीं। आप देख सकते हो, इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस डाली हैं, तो रील्स वगैरह भी डाली हैं, तो वो उनको डस्की, वो ज़्यादा ओवर डस्की होती हैं, तो वो मैंने डाला है काफ़ी सारी। अब ना लोग बोलेंगे कि आप सारे डस्की ही डालते हो तो डेफिनेटली मैं डस्की ही डालती हूँ। पता है क्या है, फेयर स्किन पे तो सभी मेकअप कर लेते हैं, जो बात है, लेकिन डस्की स्किन पे बहुत ही क्लाइंट बहुत रेयर कर पाते हैं। तो मैं अपने थ्रू मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ फीमेल्स के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा, कि फ़ीमेल्स ज़्यादा से ज़्यादा अपना डस्की स्किन वाली फ़ीमेल्स कैसे मेकअप करें, कैसे ट्यूटोरियल करें, अपना बेस्ट दें, कहीं भी जाएं सुंदर बन के जाएं। यार ऑब्वियसली एक डायलॉग फेमस हो रहा है, जितना मेकअप करना है कर लो, बाद में तो चेकअप की उम्र आ जाती है। तो डेफिनेटली इट्स आर ट्रू, ये सच है, तो होना भी चाहिए। चलो कोई नहीं, ज़्यादा बातें ना करके मैं बता देती हूँ। जैसे कि आई इन्होंने चेंज विंज किया, चेंज करके हमने इनको दे दी कुर्सी, चेयर के लिए, कुर्सी के लिए सभी लड़ते हैं, चेयर दे दी। तो फिर उसके बाद हमने इनका फेस क्लीन किया बहुत अच्छे से। पहले हमने क्लिनजिंग की, क्लिनजिंग करके वो निकाला अच्छे से। फेस पे वैसे इनके मेकअप कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था जैसा था, मतलब होता है, फेस वॉश करके भी आई थी वो, नॉर्मल था। तो हमने इनकी पहले निकाली, इनकी मतलब कि क्लिनजिंग की, क्लिनजिंग करके हमने इनका बिल्कुल फेस क्लीन किया। फिर हमने टोनर यूज़ किया, फिर हमने टोनर से क्लीन किया, रोज़ वाटर से क्लीन किया, फिर हमने जो है फिर टोनर यूज़ किया, फिर हमने मॉइस्चराइज़र यूज़ करा, फिर हमने प्राइमर यूज करा। एम्बेस का हम मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो। सॉरी फॉर ब्रेक, क्लाइंट आ गया बीच में, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा। तो ना हम अच्छे से यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, आप भी देख सकते हो, प्रॉपर तरीके से मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं। मैंने भी मेहंदी लगाई थी कुछ टाइम पहले, तो काफ़ी निकल चुकी थी वैसे। तो मेरा भी एक सूट का मैंने मतलब कॉलैब किया था, तो उसके लिए कंपलसरी था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसलिए लगा लिया। करना पड़ता है यार, देखो कॉलैब में कोई नीड्स ओके, बट ठीक है। तो फिर हमने इनको मॉइस्चराइज़र करा, फिर कुछ टाइम के लिए स्टे करा, मतलब रखा, और रखना भी चाहिए, गैप होना चाहिए। मैं आपको बताऊँ ना, डस्की स्किन वाले लोगों को मैं बता दूँ कि आप जब भी मेकअप करती हो तो ना आप गैप रखा करो। जैसे कि आपने पहले फेस को क्लीन करो अच्छे से, फिर एक बार रोज़ वाटर से क्लीन कर लो, फिर आप टोनर कर लो, फिर आप मॉइस्चराइज़र कर लो, फिर आप प्राइमर कर लो, बीच बीच में गैप रखो। और देखो जो भी स्किन पे आप लगाओ, ब्रांड लगाओ, है ना। देखो क्या है, देखो फेस का मैटर है, फेस पे हम कुछ भी नहीं लगा सकते ऐसे कि कुछ भी लोकल लिया लगा लिया। कई बार पता है क्या होता है, फेस पे दाने हो जाते हैं, रैसेस हो जाते हैं, और फिर कई बार पता है क्या है, पिगमेंटेशन हो जाती है, जो बात है, और वाइट हेड ब्लैक हेड में कई बार कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एलर्जी हो जाती है। तो काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं, जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं। तो ना मैं पेड भी बता दूंगी, कितना पेड करा था मैं वो भी बता दूंगी, लास्ट में बताऊंगी। आप जब लास्ट तक वीडियो देखोगे तो मैं वो भी बता दूंगी आपको पेड कितना करा।
इस सारे मेकअप ट्यूटोरियल का इन मैम से। और मैं ना आपको सारे रेट बता दूंगी, बीच बीच में बताती रहूँगी, तो आप स्किप मत करना। स्किप करोगे तो फिर चीज़ें जो छूट जाती हैं, तो आप प्लीज़ ऐसे वीडियो को स्किप करके मत देखना, कंटिन्यू वीडियो को देखना प्रॉपर। तो मैं आपको बता दूँगी पूरे प्रॉपर तरीके से। तो ना मेरी हेल्पर भी थी, उन्होंने मेरी हेल्प की, तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा थोड़ा हेल्प आप भी करते रहो। एक तो इनकी ना आइज़ बहुत प्यारी थी, सुंदर सी आइज़ थी। तो ना जो मोटी बॉल साइज़ होती है ना, उन पे मेकअप बहुत प्यारा होता है आइज़ पे। आपने देखा होगा, अभी रिसेंट में कुआ पूजन की वीडियो मैंने रिसेंट में अभी सेंड की थी, तो उनकी आइज़ बहुत छोटी और बहुत डीप आइज़ थी, बहुत ज़्यादा। अगेन सॉरी फॉर ब्रेक, फिर से कोई क्लाइंट आ गया, तो फिर से हम बात करने लगे क्लाइंट के साथ। तो हम फिर से, कुछ लोग ना मुझे ये बोल रहे थे आप ना अपने पार्लर की मतलब वीडियो क्लिप भेज देना। देखो मेरा ना इतना बड़ा पार्लर नहीं है, मैं वैसे आपसे झूठ बोल दूँ कि हाँ भाई बहुत बड़ा पार्लर है, या फिर मैं बहुत 1000 गज में मैंने बनाया हुआ है, तो वो सब नहीं है। मेरा छोटा सा पार्लर है, छोटा काम है, ठीक है। अपना सुबह खोलती हूँ, शाम तक बंद कर देती हूँ। घर पे भी फैमिली भी देखनी होती है, जो बात है ऐसा नहीं है। तो अपने लिए जितना हो पाता है उतना हम कर लेते हैं, अपना बेस्ट देते हैं जितना। हाँ मुझे एक्सपीरियंस बहुत सालों का है, जो बात है, लेकिन हम जल्दी ही अपना सोच रहे हैं कुछ अच्छा कि मतलब कुछ देखो आपको जल्दी गुड न्यूज़ आ जाए। एक मेरा मतलब शॉप भी है, सूट का भी शॉप है, तो सैलून का भी है। तो हम क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि कहीं पे कुछ हो जाए जल्दी, मतलब तो हम क्या सोच रहे हैं, हम दोनों एक साथ ही मतलब मर्ज कर दें एक साथ ही। तो बहुत जल्दी फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं अभी से ही। ये तो मैंने देखो बता ही दिया, आज हम फ्यूचर में प्लान मतलब अभी से प्लान कर रहे हैं, अभी नाउ पे हम प्लान कर रहे हैं। फ्यूचर में पता नहीं यार, आई डोंट नो कब तक हो पाएगा। आई होप आप मेरी सब वीडियो देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो मे भी कुछ हो जाए, मतलब मेरे कम से कम कुछ लाखों में वीडियो पहुंच जाएं, तो मे भी मेरा सपना जल्दी ड्रीम पूरा हो जाए। देखो आपकी ब्लेसिंग्स है, वैसे अभी तक आप देख रहे हो, अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, मैसेज भी करते हो, तो एक मतलब मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है यूट्यूब पे, अच्छा भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। मैं आपके लिए जितना बेस्ट मुझसे हो सकता है मैं देती हूँ आपके लिए, और हो आगे भी दूंगी, मतलब जितना बेस्ट होगा। तो प्लीज़ आप स्किप मत करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस पूरी वीडियो को देखना, है ना। तो और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे क्वांटिटी में, तो देखो आप इस वीडियो को मेरा कितना प्यार देते हो, मतलब कितना लव देते हो, कितना दिखाते हो। आई होप कि आप अच्छा प्यार दो इस वीडियो के लिए, मुझे भी अच्छा लगेगा आप मुझे सपोर्ट करोगे तो। हम देखो मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं इतनी मेहनत करते हैं, हेल्पर भी होती है, हम भी होते हैं, है ना, और बीच में शूट भी होता है, क्लाइंट्स भी अटेंड करने होते हैं, और सारे ही काम होते हैं देखो। और फिर खड़े होके भूखे प्यासे करके पूरा शूट करना पड़ता है, शूट के इतनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर एडिटिंग, फिर यूट्यूब पे जाना डालना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। यू कैन सी, आप देख सकते हो, मतलब कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और इस काम को, इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने में 4 से 5 आवर्स लगते हैं। लोग बोल देते हैं, देखते भी नहीं है, स्किप कर देते हैं, लेकिन लोगों को क्या पता कि हमारे इसके पीछे कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत हमारी लगती है अपना बेस्ट देने के लिए, अपना 100% देने के लिए। कोई नहीं समझता यार, बहुत कम चंद लोग होंगे जो लोग समझते हैं। तो बस मेरा यही है कि प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर देखना, और लाइक करना, और कमेंट भी ज़रूर करना, प्लीज़ बताना कि ये वाला मेकअप ट्यूटोरियल कैसा लगा, है ना। और भी एडवाइस देना, अगर कुछ कोई बेस्ट बहुत बढ़िया कोई मैं मतलब मेकअप आर्टिस्ट अगर मेरी वीडियो तक पहुंचती है और कोई देखता है तो मुझे अच्छा लगेगा, कोई देखेगा तो। और अगर वो कुछ रिव्यू देता है, सजेशन देता है, कुछ एडवाइस करता है, तो आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बाकी मैं अपना 100% देती हूँ, जितना मेरी सालों का एक्सपीरियंस है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे होता है मैं देती हूँ। एंड हमने ना यहाँ पे हमने पहले बेस को कंप्लीट करा पूरा फुल, बहुत ज़्यादा अच्छे से। कुछ ना मेरी तबीयत भी ख़राब सी चल रही थी, तबीयत मेरी इसलिए ख़राब चल रही थी, काफ़ी टाइम से मेरे बेटे का बर्थडे आ रहा है, तो काम चल रहा था बहुत ज़्यादा। एक मेरी तबीयत ख़राब, लूज मोशन वगैरह मुझे चल रहे थे काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि वॉमिट, लूज मोशन, फीवर था मुझे, तो इसलिए तो फ़ीवर वीवर चल रहा था काफ़ी टाइम से। मेरे कान में भी दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, ईयर में भी मैंने डॉक्टर को दिखाया उस वजह से। तो ना चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो देखो घर घर का ही वो है, सब चलता रहता है, वो कोई नहीं, इट्स ओके। तो हमने क्या करा, हमने ना मतलब प्राइमर करके
अच्छे से छोड़ दिया 10 मिनट के लिए, पूरा हमने छोड़ दिया इसको। 10 मिनट छोड़ के फिर मैंने क्या करा, मैंने पहले पूरा बेस जितना भी मतलब कि ऑरेंज कैरेक्टर से मैंने इसको पूरे को कवर करा प्रॉपर तरीके से। जहाँ जहाँ पे मुझे लगा नीड है वहाँ वहाँ पे ऑरेंज करेक्टर का यूज करा, देन उस पर काम किया। ऑरेंज करेक्टर करने के बाद फिर हमने इस पर करेक्टर लगाया। करेक्टर तो ऑरेंज एक अलग होता है, करेक्शन फिर अलग से होता है सेकंड। वो जो जिस स्किन का टेक्सचर है, जो स्किन कोड है, उससे आप 1+ ही लगाओ बस। मैंने इसमें आपको मैंने ना रोज़ गोल्ड होता है ना, रोज़ गोल्ड में ज़्यादातर ना रोज़ गोल्ड आता है। फॉरएवर 52 की एक पैलेट आती है, ऐसी आ जाती है 6,000 तक की आ जाती है अगर आप मंगाना चाहो तो। छोटी उसमें शायद 10-12 होते हैं, तो उसमें आता है ये। काफ़ी सारे शेड्स होते हैं, तो आप भी परचेज़ कर सकते हो। देखो मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैंने अभी आपको बता दिया, मैंने पहले भी बताया मैं किसी भी चीज़ का कोई प्रमोशन नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। तो मैंने मंगाया, मेरे को बेस्ट लगा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने मंगा दिया। कुछ क्लाइंट पूछते हैं कि कभी कभी प्रोडक्ट्स के नाम भी बता दिया करो, या कभी कुछ मतलब कि सीक्रेट चीज़ें भी बता दिया करो। तो ऐसा नहीं है, मैं चीज़ों को रिवील कर देती हूँ, बता देती हूँ, तो ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया, मुझे ठीक लगा, मैंने बता दिया। तो आप ना इसमें पहले जैसे हमने ऑरेंज करेक्टर करा अच्छे से प्रॉपर तरीके से। ऑरेंज करेक्ट करने के बाद हमने इसको तो आप भी इसी तरीके से बेस बना सकते हो जैसे मैंने बनाया। मैंने ऑरेंज करेक्टर लगाया, उसके बाद देन जो स्किन टेक्सचर था, जो मतलब कोड था, उसका मैंने 1+ शेड ले लिया, वो कर दिया मैंने, मतलब वो लगा दिया प्रॉपर तरीके से पूरा। एंड तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो डस्ट की स्किन पे। बट ये है कि आप अगर ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है तो आप फॉरएवर 52 की पैलेट ख़रीद सकते हो। ख़रीद के उसमें सारे शेड्स आते हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको ज़्यादा लेने की नीड नहीं होगी। अब बात आती है, मेरे को बेस लगाना था, मतलब तो बेस के लिए मैंने मेकअप स्टूडियो के, आप देख भी रहे होगे, मेकअप स्टूडियो का मैंने बेस बना रही थी मैं। तो ये एक आ जाती है 12,000 के आसपास, एक आती है शायद, है ना। तो आप सब छोटी का तो मुझे पता नहीं, छोटी आती नहीं थी मेरे पास। तो सारे ही शेड्स हैं जितने भी हैं मेरे पास, टोटल 12 शेड्स हैं इसके। तो 12-13 हज़ार की, या फिर अब पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता। मैंने अभी 2-3 महीने पहले, 3 महीने पहले मंगवाई थी, तो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं। आप डेली भी करोगे जब भी नहीं ख़त्म होते, कितने भी मेकअप करो फिर भी आपका 3 मंथ चल जाता है। और यार देखो, घर में नॉर्मल जो आप घर में मतलब कोई अगर सोचे कि हम मंगा लें, तो वो तो इतना पैसा वेस्ट करना बेकार है उसके लिए। क्योंकि सैलून में क्या, सैलून में तो डेली का काम होता है और डेली ही मतलब मेकअप्स वगैरह रहते हैं। तो हमारा क्या है कि 1-2 या लास्ट बहुत रेयर 3 मंथ में प्रोडक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं, हमारा ये होता है। लेकिन आई वुड से रेकमेंड कि ना आप ऐसे पैसा इन्वेस्ट ना करें तो अच्छा होगा। बिकॉज़ क्या है, एक्सपायरी भी हो जाता है, तो फिर देखो सही नहीं है। फिर आप को इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट परचेज़ करो, फिर देन उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से उसका यूटिलाइज़ नहीं कर पाओ, तो फिर देन वो एक्सपायर हो जाए तो आप उसको वेस्टेज है, वेस्टेज में आप फेंक दोगे उसको, क्या करोगे? एक्सपायरी तो नहीं लगाओगे अपने फेस पे, है ना। तो इसलिए तो ना मैं तो यही रेकमेंड करूँगी कि आप अपने घर में अगर मंगाएं तो नॉर्मल बेस आते हैं, जो छोटे वाले आते हैं और थोड़े सस्ते वाले होते हैं, चीप रेट में जो होते हैं, वो आप परचेज़ कर सकते हो। इतने एक्सपेंसिव के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि इतने एक्सपेंसिव मंगाओ। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी, जो मेकअप स्टूडियो के प्रोडक्ट हैं वो बहुत मोर एक्सपेंसिव। और दूसरी चीज़, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप वेल आप मंगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बशर्ते आप मतलब अफोर्ड अगर कर सकते हो, आपकी पॉकेट इतना बोलती है कि हाँ आप मंगा सकते हो। अगर कल को ख़राब भी होते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली आप परचेज़ कर सकते हो घर में। तो आप ऐसे मेरी तरह भी बेस को बना सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो जैसे मैंने किया, ठीक है। और सेकंड चीज़, हमने प्रॉपर तरीके से, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ना जब भी हम कंटोर करते हैं, फिर देन हम उसके बाद एक मतलब कि फर्स्ट कंटोर बेस के लिए, फिर देन उसके बाद करेक्शन कंटोर हम करते हैं। तो देखो प्लीज़, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी बहन या मैम या फिर मेरी मतलब आंटियाँ या फिर मेरी सिस्टर्स, जो भी मेरी बहनें देख रही हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आप ना गैप रख के काम करो। मतलब कि ना अगर एक फटाफट ऐसे एक के ऊपर एक चढ़ाते चले जाओगे, एक के ऊपर एक, और बहुत ज़्यादा हार्ड स्पंज से आप काम कर रहे हो, तो वो पता है क्या है, नीचे पूरी स्किन का जो टेक्सचर है, या नीचे का जो लेयर है, या नीचे का जो सीटियम है, वो पूरा मतलब कि डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आप उसको डिस्टर्ब ना करें। आप थोड़ा सा, अगर आप मतलब कि आप बिगनर हो, आप सीख रहे हो अभी, या बिगनर हो, या फिर आपने अभी
स्टार्टिंग किया है, आपको कुछ टाइम्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी, मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप कुछ लाइक ये नहीं कि 10 मिनट का 5 मिनट का, नो, लेकिन हाँ आप कुछ सेकंड्स का गैप करके काम करो, ये मैं ज़रूर बोलूँगी। लाइक जैसे कि आपने फर्स्ट बेस किया, फिर आपने 10-15 सेकंड का ब्रेक लो, मतलब 20-25 सेकंड्स का तो ब्रेक लो ही लो प्लीज़। एंड उसके बाद देन जैसे आपने फिर सेकंड लेयर पे काम किया, सेकंड प्रोडक्ट पे काम किया, जैसे लाइक मैंने अभी ऑरेंज करेक्ट किया, फिर देन मैंने कंसील करेक्ट को वो करा, मेंशन किया, फिर मैंने जो है अब मैं बेस बना रही हूँ, मैंने मेकअप स्टूडियो का बताया था ना, तो मैं और हाँ एक चीज़ और, जब हम स्किन का टेक्सचर हम शुरू में ही चेक कर लेते हैं कि ये स्किन है, फिर जब भी हम काम करेंगे तो हम जो भी प्रोडक्ट लगाएंगे, आपसे रिक्वेस्ट है आप ऐसे कुछ भी थोपा थापी ना करें और ज़्यादा ओवर ना करें, आप 1+ लें और जो भी शेड्स लें, मतलब ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप देख सकते हो मैंने, और जो ऑरेंज करेक्ट होता है वो तो आप सभी पे ऑल ओवर स्किन पे, आप किसी पे भी जहाँ पे आपको नीड है, जैसे लाइक आप ब्लैक मतलब कि ब्लैक हेड है, कुछ भी मतलब वाइट हेड पे तो नीड नहीं होती, ब्लैक हेड पे होती है, और देखिए डार्क सर्कल है, पिगमेंटेशन है, या फिर मतलब कि मलाजमा वगैरह है फेस पे जो भी है, तो आप उसको हाइड करने के लिए वो नेसेसरी होता है, आप ऑरेंज करेक्ट से या फिर आप ग्रीन करेक्ट से, जो फेयर स्किन होती है उस पर ग्रीन करेक्ट से आप काम कर सकते हो, डस्क स्किन पे ऑरेंज करेक्ट से, और फेयर स्किन पे ग्रीन करेक्ट से आप करेक्शन कर सकते हो। देन उसके बाद फिर आप कंसीलर करेक्ट को कर सकते हो यूज़, बेस वाला जो होता है वो वाला, ठीक है। देन उसके बाद फिर आप थोड़ा सा हार्ड बेस बना के आप लगा सकते हो, स्टे कर सकते हो, और आप स्किन के अकॉर्डिंग टेक्सचर ही करें, मतलब ऐसे नहीं है कि आपने जैसे कि लाइक मैंने अभी देखो बेस लगाया मेकअप स्टूडियो का, जो एक इसमें क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में आता है, ड्राई फॉर्म में आता है, मैंने तो ड्राई फॉर्म वाले में यूज करती हूँ, लिक्विड में अगर नीड होती है तो वो हम सोचते हैं कि भाई लिक्विड में नीड है तो लिक्विड को अप्लाई करेंगे, बट मुझे ना डस्की स्किन पे मैं लिक्विड बिल्कुल भी नहीं अलाउ करती। एक हाँ जिसकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है ना, उस पर लिक्विड पे भी मत जाओ, जैसे हुड्डा एक अच्छा है, और एक टू फेस का इस अच्छा होता है, और एक क्या है, एक नार्स का अच्छा होता है, तो आप हुड्डा ले सकते हो, नार्स ले सकते हो, टू फेस ले सकते हो, और भी ऐसे बहुत सारे हैं, बट वो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट मैं यूज करती हूँ। जो बात अगर मैं फाउंडेशन में कहीं पे अगर कोई मेरी वीडियो देख, पहले भी वीडियो डाली है, तो मेरे पास हुड्डा नार्स, तो लिक्विड पे ना मैं तभी यूज़ करती हूँ, जैसे फेयर स्किन होती है आप उस पर लिक्विड यूज़ करते हो, बट जो थोड़ा सा डीप डार्क स्किन होती है ना, आप उस पर एकदम से मत जाओ, वो भी मैच्योर स्किन पे तो बिल्कुल मत जाओ, मैं आपको मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, आप बिल्कुल मत जाओ। बाद में पता है क्या होता है, बाद में वो जो आप डायरेक्ट फाउंडेशन यूज़ करते हो ना, पता है क्या होता है उस कंडीशन में क्या है, बाद में मेकअप 1-2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद केकी हो जाता है, फिर देन ब्लैक हो जाता है, थोड़ा सा ग्रे हो जाता है। तो देखो मैं आपको बता दूं, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि आप ना मतलब जब भी आप अप्लाई करो पहले बेस को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अच्छे से प्रॉपर बेस पे काम करो। आप ऐसे काम मत करो कि आपने कुछ बिगाड़ दिया, नहीं ऐसे काम मत करो, मैं आपको पर्सनली ये तो मैं बोलूँगी, आप पहले बेस को कंप्लीट करो। एक देखो मैंने ईयर पे आप देख रहे हो, मैंने पहले नेक को कवर करा, फेस को कवर करा पूरा कंप्लीट बेस से, फिर मैंने नेक को करा, फिर ब्रेस्ट अपर ब्रेस्ट को करा, ठीक है। फिर कुछ लोगों का क्या होता है कि कुछ लोग पूरा स्टैंडिंग लाइन में काम कर लेते हैं, ठीक है, फिर वो जो ईयर होते हैं उसको ईयर को भूल जाते हैं या फिर वो स्किप कर देते हैं, बट ऐसा मत करो, डोंट डू दिस, आप बिल्कुल ना करें। उससे क्या होता है, उससे जो है फीमेल्स का, वुमेंस का, उससे क्या टेक्सचर पता चल जाता है कि रियल और एक्चुअल टेक्सचर क्या है। तो आप कभी भी मेकअप करते हो, कोई भी हो, ठीक है, मैं तो छोटी सी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, इतनी कोई वो नहीं हूँ कि मैं वैसे ही इतनी फेंक दूँ बहुत बड़ी बड़ी कि हाँ भैया मैं करोड़ों रुपए महीने का कमाती हूँ, ये करती हूँ, वो नहीं भैया, मैं बहुत सिंपल हूँ, मैं कोई इतनी वो नहीं हूँ। बट मैं ये ज़रूर आपको बताऊँगी कि आप काम जो भी करो बड़ी शिद्दत से करो, मन से करो, लगन से करो, आप एक दिन ज़रूर कामयाब होगे, ज़रूर डेफिनेटली होगे। अगर आप बहुत शिद्दत से आपने मेहनत की है तो मेहनत आपकी सफल होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो अगर मेरा ये समझाने का मतलब था, आप स्टैंडिंग लाइन में काम किया, आपने स्टैंडिंग लाइन लाइक जैसे कि फेस पे काम किया, नेक पे किया, अपर ब्रेस्ट पे काम किया, बट आपने ईयर छोड़ दी, नो, तो दैट इज़ नॉट गुड। तो ईयर भी आपको कवर करने, ईयर से क्या टेक्सचर का पता चल जाता है
कि जो फीमेल्स हैं, जो वुमेन्स हैं, उनका कलर क्या है वो सब पता चल जाता है। तो प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल ना करें। ईयर्स को प्रॉपर पूरे तरीके से कवर करें प्रॉपर। देखो हाँ, मेरा आप देख रहे हो वीडियो तो आपको एक चीज़ और नोटिस करना, मैं आइज़ पे भी साथ के साथ बेस करके जा रही हूँ। मैं ऐसे मेकअप करती हूँ क्योंकि मैं ऐसे अपने आप को कंफर्ट जोन में समझती हूँ कि मैं ये नहीं कि पहले पहले या तो आइज़ कर लो, या तो देखो आइज़ कर लो, वो बेस्ट होता है, फिर बाद में बेस कर लो। मैं आइज़ कब करती हूँ, बिफ़ोर आइज़ मैं कब करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। बिफ़ोर आइज़ वर्क मैं जब करती हूँ जब किसी को ग्लिटर आइज़ चाहिए, स्मोकी आइज़ चाहिए, ठीक है, और 3D आइज़ चाहिए, क्रिच लाइन आइज़ चाहिए। अगर किसी को बहुत हैवी वर्क में आइज़, बहुत हैवी वर्क में चाहिए, तो उस कंडीशन में पहले मैं बिफ़ोर आइज़ वर्क कंप्लीट करती हूँ, देन फेस पे काम करती हूँ। अगर नॉर्मल आइज़ या फिर नॉर्मल किसी को चाहिए कि बहुत चमक धमक नहीं, कुछ भी बहुत हैवी नहीं, बहुत डार्क नहीं, बहुत बिल्कुल नेचुरल सा, बहुत लाइट सा, उस कंडीशन में मैं क्या करती हूँ, उस कंडीशन में मैं फेस पे और आइज़ पे ऑल ओवर एक साथ वर्क करती हूँ। मतलब जितना मैंने काम किया है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। आई हैव एक्सपीरियंस, तो आई हैव शेयर, मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। जितना मुझे पता, जैसे मैं काम करती हूँ और जैसे मुझे कंफर्ट लगता है, मतलब कि मुझे इजी वे में, जो मुझे इजी लगता है बिल्कुल एकदम से, तो जो मुझे अच्छा लगता है, जैसे मतलब मुझे पसंद है, तो वैसे मैं काम करती हूँ। और मुझे लगता भी है कि आप भी ट्राई करो ऐसा। अगर आप करोगे तो मैं भी, हो सकता है आपको भी अच्छा लगे, क्योंकि मुझे कंफर्ट लगता है तो मैं इसलिए करती हूँ। तो आई थिंक आप भी करोगे तो मे बी आपको भी कंफर्ट लगेगा। तो मैं इनको, मैम का रस्ट कलर था जो हमारे यहाँ से लिया था सूट, इन्होंने रस्ट कलर था, तो रस्ट कलर पे इन्होंने बोला था बहुत नेचुरल ही चाहिए। मैं कि ठीक है फिर भाई, कि बहुत ज़्यादा चमक धमक नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी मैच्योर स्किन है तो मेरे को जो है थोड़ा लाइट ही चाहिए। मैं कि ठीक है भाई। तो हमने क्या करा, हमने बहुत ही लाइट बेस बना के रखा आइज़ का। तो हमने ऐसे काम किया, बहुत ही लाइट। तो मैंने क्या करा, आइज़ को और फेस को तो मैंने एक साथ कंबाइन करके काम किया, एक साथ इंक्लूड करके काम किया। नेक को, अपर ब्रेस्ट को, ईयर को, और ऑल ओवर फेस को, ठीक है। और देन आइज़, जो स्पेशल एंड मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टास्क होता है आइज़ का। तो वो मैंने क्या किया, मैंने उसको एक स्पेशल ना करते हुए, अलग से सेपरेटेड वर्क ना करते हुए, मैंने वो एक स्टैंडिंग लाइन में ही ले लिया। स्टैंडिंग लाइन आप समझ ही गए होगे, मैंने दोबारा आपको बता दिया। मैं स्टैंडिंग लाइन बोलती हूँ, कोई भी नहीं बोलता होगा बट मैं बोलती हूँ स्टैंडिंग लाइन में। मैं इसलिए बोल देती हूँ, आपने फेस लिया, नेक लिया, अपर ब्रेस्ट लिया, आपने फुल करा, तो इसलिए मैं बोल देती हूँ स्टैंडिंग लाइन। धीरे धीरे देखते रहो। अभी तो हुआ है, तो अभी तो देखो कोई फ़िल्टर नहीं है, पहली बात तो कोई फ़िल्टर नहीं है, और दूसरी बात रिंग लाइट भी नहीं है मेरे पास। मेरे पास सच में रिंग लाइट नहीं है अभी तक मैंने इतनी इन्फ्लुएंसर्स के काम कर लिए, इतने लोगों के काम कर लिए, तो अभी तक मैंने रिंग लाइट परचेस नहीं करी, ना ही कोई फ़िल्टर, ना ही कोई रिंग लाइट। जो है वो नेचुरल है बिल्कुल, कोई ये नहीं है। और जो एक्चुअल होता है मेकअप होने के बाद, वो ही मैंने एग्जैक्ट दिखाया है। कोई भी ऐसा नहीं कि मैं रियल को हाइड कर दूँ, नहीं भैया, जो रियल है वो तो रहेगा। कुछ भी हो जाए, रियल को कोई भी नहीं छुपा सकता। कोई भी मेकअप आर्टिस्ट कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, कितना कोई, मैं बोल रही हूँ, वो 1 महीने का 1 करोड़ क्यों नहीं कमा रहा, वो भी जो रियल है उसको नहीं हाइड कर सकता, उसको नहीं छुपा सकता। जो एक्चुअल मेकअप होता है वो ऐसे ही होता है। और जो आप गूगल से, फ़ोन में जो देखते हो, वो फ़िल्टर लगे हुए होते हैं, सारे एडिटिंग फ़ोटोज़ होती हैं वो, तो उन्हें भी देख के ना जज करें प्लीज़। जो रियल है वो है। और बहुत ही ब्रांड हमने काम करा है, ब्रांड पे हम काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि किसी लोकल पे। आप किसी से भी पूछना, हुड्डा कैसा है, नार्स कैसा है, टू फेस कैसा है, और एक जो बेबी ब्राउन होता है वो कैसा है, और एक वो क्या बोलते हैं मेकअप स्टूडियो कैसा है, जो आपके सामने मैंने लगाया है बिल्कुल एक्चुअल दिखा के। 2 शेड कलर लिए थे मैंने, एक फेयर एक डार्क, दोनों को मिक्स करा। मुझे रोज़ गोल्ड बनाना था, जो मैम की स्किन थी
वो थोड़ा सा टेक्सचर ना ही डाउन थी ना ही ओवर फेयर थी, मिड में था। तो मिड के लिए मैं रोज़ गोल्ड में जाती हूँ, तो रोज़ गोल्ड मुझे बनाना था, तो उसके लिए मैंने जो है दोनों को लिया और दोनों को प्लेट पे ट्रे पे मैंने मिक्स करा। मिक्स करके फिर मैंने देन अप्लाई करा। तो उसका आप देख भी रहे हो, अभी तो ज़्यादा वर्क नहीं हुआ और उसका देख रहे हो इतना स्मूथ और इतना टेक्सचर इतना अच्छा लग रहा है और नेचुरल सा लग रहा है। इतना ये नहीं कि बहुत हैवी कर दिया, बहुत ज़्यादा ऐसे पुट्टी सी पोत दी, वो भी नहीं है बिल्कुल भी, आप देख सकते हो। सेकंड चीज़, फिर हमने आइस पे काम किया। मैंने इसको मतलब कि मैंने इसको रिकॉर्ड का मेरे पास है, मेरे पास देखो बहुत सारे लूज़ पाउडर्स हैं, मैं कैसे बताऊँ, जैसे कि लाइक फॉरएवर 52 का भी है, रिकॉर्ड का भी है। और वो मतलब अगर आप बोलोगे ना मुझसे कि अभी तो देखो मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो मैं सैलून पे नहीं हूँ, तो ना जितनी हो पाई एडिटिंग सैलून पे उतना करी। फिर उसके बाद मैं घर आ गई वॉइस ओवर देने के लिए, क्योंकि टाइम हो रहा था बहुत ओवर, फिर क्लाइंट आते रहते हैं ना, थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए फिर मैं घर पे आ गई। घर पे आके फिर मैंने सोचा चलो घर पे वॉइस ओवर दूँगी, अब नहीं, वहाँ पे नहीं बिल्कुल भी। और तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरे को ना काफ़ी सारी नाम्स मतलब भूल जाते हैं यार, बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत कंपनी प्रोडक्ट बना रही है और हम तो परचेज़ करते रहते हैं। कोई दिन नहीं होगा जो हमारा नायका से ऑर्डर नहीं आता मेरे मेकअप किट को लेके, वैनिटी को लेके। कुछ तो जो ख़त्म हो जाते हैं वो आते रहते हैं, कुछ जो न्यू लॉन्च होते हैं वो आते रहते हैं। जैसे अभी रहने ने बहुत सारे, और फिर जैसे हम मंगाते रहते हैं तो न्यू न्यू ऐड आती रहती हैं, जैसे रहने हो गया, फॉरएवर 52 हो गया, नायका भी अपना पर्सनली भेजता रहता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हुड्डा हो गया, नार्स हो गया, मेकअप स्टूडियो हो गया, टू फेस हो गया, बेबी ब्राउन हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये मेरे पास रेने का एक काजल था जो मैंने ऑर्डर किया था, अभी रिसेंट में लॉन्च हुआ है ये, पता नहीं अमाउंट तो मुझे नहीं याद है, अगर होगा तो मैं डेफिनेटली साइड में पिक्चर डाल दूँगी रहने की। तो ये रहने की एक वो था मर्ज़र, वो था काजल, मैंने उस काजल को लगाया, फिर देन मैंने उसको मिक्स कर दिया, मतलब एकदम से मर्ज कर दिया, 2 लाइन में मर्ज कर दिया, मतलब आप देख सकते हो। देखो जो मेरा वीडियो वाला बंदा है उसने वीडियो बैक से भी बना ली मेरी, उसको ये नहीं पता, यहाँ पे हम भी नहीं देखते तब वो क्या कर रहे हैं, है ना। बना ली होगी, इधर उधर कोई क्लाइंट आया होगा, ध्यान नहीं होगा, तो इसलिए पीछे से बना ली होगी, वरना वो ध्यान रखते हैं। बट कोई नहीं, मेरे को, मैं ज़्यादा एडिटिंग, ओवर एडिटिंग नहीं करती हूँ, मैं जो एक्चुअल है वही दिखाती हूँ कि ओवर एडिटिंग कर दी, ये कर दी, वो कर दी। जैसी हूँ सिंपल हूँ, सिंपलिटी मेरी दिखती है, कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कि ना ही बहुत ओवर एडिटिंग करके मैं वीडियोस डालती हूँ। जो है एक्चुअल जो रिकॉर्ड होता है मैं उसको सेंड कर देती हूँ। तो हमने क्या करा, रहने का गाजर लगाया पहले। मैं क्या करती हूँ, जो मैच्योर आइज़ होती हैं ना, अब स्किन नहीं बोल रही हूँ, आइज़ बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। जो रहने की मतलब काजल था वो मर्ज वाला काजल है, जो मतलब कि वाटर प्रूफ है। मैंने क्या करा कि मैंने उसको लगाया, आप एज अ लाइनर भी यूज़ कर सकते हो, एज अ मर्ज भी कर सकते हो, एज आप आई शैडो की तरह भी आप उसको मर्ज करके काम कर सकते हो। आप उससे पूरी ब्लैक बॉल्स भी बना सकते हो। देखो आपका, आप मेकअप आर्टिस्ट, तो आपकी आर्ट, आपकी कला बोलती है कि आपने कितना अच्छा काम किया है। तो आपकी कला बोलती है, आप देखो कि आपकी कला कैसे काम करती है, वो देखो जो बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने काजल लगाया, आप देख सकते हो। मैम तो सो गई मैम को तो पता ही नहीं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने तो अब देखा है। मैम तो ये मैम सो गई है ना। तो इन्होंने क्या करा, मैंने, ये सो गई, इन्होंने कुछ नहीं करा जो किया मैंने काम किया। तो ना मैंने क्या किया कि काजल लगा के उसको अच्छे से मर्ज कर दिया। मैंने ना इससे पहले शैडो पे काम कर लिया, आप देख सकते हो, तो काफ़ी काम किया हुआ था शैडो पे, जो बात है। और मैंने ना बहुत हैवी मस्कारा लगाया, जैसे शैडो पे काम किया, फिर लाइट पे करा, फिर डार्क पे करा, फिर देन डार्क पे करा। मैं 3 शेड तो करती ही करती हूँ पैलेट में काम, आइज़ पे। फिर देन उसके बाद कभी किसी को आइज़ ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे बता देना, खाली मैं सेपरेट आइज़ ट्यूटोरियल की भी डालूंगी ज़रूर डेफिनेटली। 1-2 मैसेज आए थे मुझे इंस्टा DM पे भी आए थे कि आप ना प्लीज़ एक आइज़ का ट्यूटोरियल भी डाल दो। मैंने कहा ठीक है चलो डालेंगे भाई ज़रूर आइज़ ट्यूटोरियल भी। तो ना मेरा मतलब ये था कि मैंने फिर 3 लेयर में काम करा आइज़ पे। तो उसके बाद फिर देन मैंने लाइनर लगाया, उसको मर्ज कर दिया, उसी पैलेट में जो 3 लेयर थी उसमें मर्ज कर दिया। फिर मैंने क्या करा
मैंने बिल्कुल भी लिक्विड लाइनर नहीं लगाया। आप भी मैच्योर आइज़ पे, स्किन नहीं आइज़ पे, मैच्योर आइज़ पे 50 जिसकी एज है तो वो भी बहुत, उनकी जो बहुत मेंटेन रखती हैं अपने आप को। कुछ लोगों की तो 30 में 40 में ही जो है मतलब बहुत ज़्यादा स्किन सी लटकने लग जाती है, जो लोग अपना ध्यान नहीं रखते हैं। फीमेल्स जैसे कुछ फीमेल्स बहुत स्किन टाइट करके रखती हैं, रखवाती हैं, मतलब लाइक ब्लीच फेशियल बहुत अच्छे से, मतलब पूरा प्रॉपर रखती हैं, पूरा स्किन रूटीन अच्छे से 2 टाइम, मतलब कि सब बिल्कुल बहुत अच्छे से रखती हैं वो सब चीज़ें। तो इसलिए तो जैसे इनका ठीक था, बहुत कोई स्किन ढीली नहीं थी, लूज नहीं थी, लटकी हुई नहीं थी, बहुत ठीक था, बोल आइज थी, अच्छा मेकअप हुआ बहुत ज़्यादा। बाद में एकदम से आप देखना, फाइनल लुक देखना और बताना। फिर हमने इनका लिक्विड लाइनर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा, लिक्विड लाइनर मैंने कहा नहीं। फिर मैंने ना मस्कारा लगाया, फिर हैवी में, फिर मैंने नीचे PAC का मेरे पास एक मतलब कि लोअर लाइनर है जो नीचे लगता है PAC का, तो वो भी मैं अप्लाई करती हूँ सभी के पे, उनके पे, इनके पे भी लगाया मैंने। मैं ऊपर के पे अलग मस्कारा लेती हूँ, नीचे अलग लेती हूँ। पतले वाले आते हैं, बहुत पतले वाले, मैं तो PAC का यूज करती हूँ, आप भी कर सकते हो, ले सकते हो, मैं तो नाम भी बता रही हूँ आपको। देखो आपको वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने से आपको प्रोडक्ट की नॉलेज मिल रही है, आपको कैसे मेकअप करते हैं वो भी नॉलेज मिल रही है, मतलब आपको कितनी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल रही हैं, और वो भी यार फ्री में, देख रहे हो, फ्री में, है ना। और वो भी इतने अच्छे से रेस्टफुल वीडियो डाली है, बहुत एक एक चीज़ को बारीकी से दिखाया है। मैं कभी इतनी लॉन्ग वीडियो डालती नहीं हूँ, बट पहली बार फर्स्ट टाइम मैं इतनी भी लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतनी बारीकी से मैंने कैसे काम करा, कैसे मेकअप करा, एक एक चीज़ को डिफ़ाइन कर रही हूँ, मैं आप लोगों के सामने डिस्क्लोज़ कर रही हूँ। तो यार प्लीज़ आप लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ज़रूर देखें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप ऐसे ना करें। तो पता है हमने फिर लोअर पे काम किया, हमने पहले मस्कारा लगाया, फिर हमने काजल लगाया, फिर हमने क्या है, हमने एक ब्राउन शेड में काम करा, रस्ट कलर पहना था ना, तो थोड़ा सा वही शो ऑफ करना था, तो थोड़ा सा वाइन कलर का मैंने नीचे शैडो पे, आइज़ पे काम किया, थोड़ा हैवी लेयर में, मतलब थोड़ा सा फेस को एक्स्ट्रा लो में दिखाना था, एक्स्ट्रा उसमें दिखाना था कि हाँ एकदम से, मतलब कलर की वजह से, रस्ट कलर की वजह से कलर ना हाइड हो जाए। डस्की स्किन वाला अगर कोई रस्ट कलर पहनता है तो क्या होता है, कई बार फेस को बहुत ओवर मैच्योरिटी से काम करना पड़ता है, फेस के साथ बहुत अच्छे तरीके से। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं काम करने के लिए, बहुत ज़्यादा एक छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों पे, है ना। आप देख सकते हो, अभी तो देखो कंप्लीट वर्क नहीं है, जब कंप्लीट वर्क होगा तो आप भी बताना कैसा लगा आपको, ज़रूर कमेंट में। वैसे फ़ाइनल हो गया, बेस तैयार हो गया था। मेरे जो हेल्पर थी, मैंने उनसे बोला कि आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी आ जाइए मैडम काम करने के लिए। हाँ तो आप थक गए, बीच में काम किया था, और भी क्लाइंट का काम कर रही थी, तो मैंने कहा रेस्ट हो गया हो तो आ जाओ, हेल्प कर दो। तो मेकअप मैंने फ़ाइनल कर दिया था, आप देख रहे हो, मतलब अभी तो सेटल नहीं हुआ है मेकअप, जस्ट अभी मेकअप किया ही है, सेटल भी नहीं हुआ, स्किन में एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ है, एकदम ऑन द स्पॉट वीडियो हम बना रहे हैं, स्किन में एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ है अच्छे से। तो इन्होंने ना हल्का सा जब लिपस्टिक लगाई थी तो हल्का सा टच हो गया था, वो नीचे डाउन हो गया, तो मैंने कहा इनसे बाद में करेक्शन करेंगे, अभी पहले फ़ाइनल लुक करा लो, बाद में करेक्शन करेंगे। देखो कोई फ़िल्टर नहीं, बिल्कुल भी 1% भी, कोई रिंग लाइट नहीं, जो था एक्चुअल में बिल्कुल वही दिखाया हमने, ऐसा नहीं है। हम फेस काम कर रहे थे तो हैवी कर्ल्स था बालों में, तो हैवी कर्ल्स था तो हमने वैक्स स्टिक के साथ काम किया, तो हैवी कर्ल्स था। जितना ज़्यादा अच्छे से डिफ़ाइन करके काम मतलब हो सका उतना ज़्यादा किया। जो बातें देखो, बीच बीच में क्लाइंट भी आते रहते हैं बहुत ज़्यादा, एक तो या तो होता है कि प्रॉपर, एक कुछ क्लाइंट क्या होते हैं कि नहीं जी आपसे ही कराना है, जैसे मैं हेल्पर के लिए बोल भी देती हूँ कि जो मेरे हेल्पर जी या फिर जो फिर मेरे एम्प्लॉय हैं मैं उनसे बोल देती हूँ कि आप उनसे करा लो। तो कुछ क्लाइंट तो ऐसे होते हैं कि नहीं जी आपसे ही कराना है, लेकिन देखो वो क्लाइंट भगवान का रूप होता है तो क्लाइंट का तो हम ऐसे बोल नहीं सकते क्लाइंट के साथ कुछ भी, क्लाइंट भगवान का रूप होता है, तो क्लाइंट की बात तो हमें माननी पड़ेगी। तो बीच बीच में ना मुझे जाना पड़ रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। तो मैंने उनको बोला एम्प्लॉय को कि ना रूट दिख रहा है तो इसको कवर करना, और जो स्कैल्प दिख रहा है इसको कवर करना, मैंने कहा अच्छे प्रॉपर तरीके से। और मैंने कहा जो वाइट हेयर है, मैंने उनको 2 चीज़ कवर करने के लिए बोली थी कि जो रूट दिख रहा है आपका, एक तो वो कवर करना, एक सेकंड चीज़ मैंने कहा जो
वाइट जो ग्रे हेयर साइन कर रहा है, मतलब रूट में जो ग्रे हेयर शो ऑफ हो रहा है, उसको मैंने कहा उसको हाइड करना। काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं हाइड करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे लोरियल का एक स्प्रे आता है, तो आप उसको करो तो एकदम से ऑन द स्पॉट वो हाइड हो जाता है। वैक्स पे हम काम कर ही रहते, मैं कर रही थी बीच में, मैंने उनको 1-2 चीज़ें दी, मैंने लास्ट में देखा कि किया नहीं, फिर मैंने उनको काफ़ी डांटा, मैंने कहा नहीं ये गलत है तुम्हारी बात। बाद में मैंने उनको बोला कवर करो अच्छे से, फिर हमने बाद में रील ही बना पाया, स्टार्टिंग में नहीं हो पाया था जो बात है। तो पता है क्या होता है ऐसे हेयर स्टाइल में, हम क्यों ज़्यादातर मैं ये ही बनाती हूँ मैक्सिमम, मैं इसलिए बनाती हूँ हेयर स्टाइल ये वाला कि जिनके बेबी हेयर होते हैं छोटे छोटे, उनका क्या होता है, उनकी ना तो फ्लिप्स निकल पाती हैं, ना कर्ल्स में वो प्रॉपर आ पाते हैं, वो क्या है ना ही वो पफ वफ में आगे से आ पाते हैं। तो वो ट्विस्ट में क्या होता है, ट्विस्ट में आके और वैक्स स्टिप से वो हम उसको कर देते हैं, तो वो क्या है वो उसमें एडजस्ट हो जाती है कुछ भी इसके बाद। अदरवाइज़ हम कुछ जैसे साइड्स की हम हेयर स्टाइल वगैरह करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे अगर हम वैक्स भी लगाएंगे या स्प्रे भी डालेंगे या कुछ भी वॉटेवर हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट हेयर को लेके, उसकी सेफ्टी के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको अच्छा दिखाने के लिए, बाद में वो जैसे आप फंक्शन में जाते हो 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद वो क्या आउट होने लग जाता है। इसमें क्या होता है, ट्विस्ट कर रहे हैं, वैक्स स्ट्रिप लगा दी, वो ट्विस्ट नहीं खुलेगा तो जो बेबी हेयर्स है वो आउट भी नहीं होंगे। तो ज़्यादातर मैं क्लाइंट के हेयर को देख के काम करती हूँ। एक मैम का मैसेज आया था कि आप ना सेम ही बनाते हो, मैंने कहा आप पहले ध्यान से देखो, मैं तो स्ट्रेट भी करती हूँ, मैं तो साइड हेयर भी करती हूँ, आप मेरे इंस्टा पे जाओ, आप ध्यान से देखो, सारी वीडियो देखो। अगर आपने 10 वीडियो में एक वीडियो देख ली, फिर आपने फिर से 20 वीडियो में एक देख ली, तो या तो आप सारी वीडियो देखो प्रॉपर तरीके से, आपको तब पता चलेगा कि मैं क्या बनाती हूँ, क्या करती हूँ। इंस्टा पे मैं ऑनलाइन अपडेट रहती हूँ, यूट्यूब पे मैं अपडेट रहती हूँ। आप मेरी पूरी वीडियो देखो, सारे व्लॉग्स उठा के देखो, सारे देखो ना आप, तो पता चलेगा ना आपको कि हाँ मैं क्या करती हूँ, मतलब कैसे हेयर स्टाइल बनाती हूँ, या फिर कैसे नहीं क्यों बनाती हूँ, उसका भी आपको पता चल जाएगा। भाई क्यों बनाते हैं, क्यों बना रहे हैं हम, उसका भी पता चल जाएगा आपको, क्यों टेंशन ले। तो जैसा जिसका हेयर होगा उस पर ऐसे ही काम करना पड़ेगा, फेस को देखकर भी काम करना पड़ता है। अब हम किसी लंबे फेस पे और हम साइड का कर दें और लंबा कर दें, पफ बना दूँ मैं और लंबा कर दूँ उस फेस को, और लॉन्ग शेप में आ जाए वो और भी ज़्यादा, तो क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं। तो फेस को देख के काम होता है, ऐसे काम नहीं होता। फेस को देख के काम होता है, हर चीज़ों को देख के काम। अब मैं इनका साइड का कर देती, साइड का हमने देखा निकाल के पार्टीशन, साइड का हमने देखा तो साइड में पूरा ही वाइट दिख रहा था बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, है ना, तो वो भी गलत है फिर। तो मैंने सोचा नहीं, बीच में थोड़ा कम है, रूट भी हाइड होगा, कम होगा, और इतना केमिकल का यूज करना बालों के लिए सही नहीं है, वो फिर बहुत ज़्यादा हार्म हो जाता है। तो देखो डेफिनेटली इस मौसम में वैसे ही हेयर फॉल हो रखा है सभी को, ज़्यादा केमिकल का यूज करेंगे, वैक्स का यूज़ करेंगे ज़्यादा, या ज़्यादा किसी भी स्प्रे का भी यूज़ करेंगे, फिर लोरियल का हम कुछ भी ब्लैक स्प्रे भी डाल रहे हैं, या फिर नॉर्मल सेटिंग स्प्रे भी डाल रहे हैं, है ना, या फिर हम स्ट्रिप भी यूज़ कर रहे हैं, वैक्स स्ट्रिप। तो देखो वो इतना ज़्यादा केमिकल मतलब करना, इतना हैवी ज़्यादा काम, वो भी गलत है बालों के लिए, वो भी हार्म है। फिर हेयर फॉल तो आजकल वेदर चेंज है, हो ही रहा है, फिर और भी ज़्यादा होगा। तो जो चीज़ें बिल्कुल, मैं तो देखो अब मैं आपको बता दूँ, मैं वही चीज़ें यूज़ करती हूँ जो मतलब मैं कर सकती हूँ, मैं वही चीज़ें यूज़ करती हूँ। ऐसे नहीं कि कुछ भी यूज़ कर दिया, ऐसे नहीं बिल्कुल भी भाई, जो यूज़ करने की चीज़ें हैं वही यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ नहीं कुछ भी कि कुछ भी यूज़ कर दिया जो नीड लगती है। देखो फ़िल्टर नहीं है कोई भी, बिल्कुल भी, आप देख सकते हो। ब्राउन कलर की लिप शेड लगाया था मैंने, फिर आप पूछोगे कौन सा लिप शेड लगाया था, ब्राउन कलर का ही लिप शेड लगाया था। तो एक मेरी क्लाइंट आई थी, वो कह रही आप रेड लगा दो, मैंने कहा नहीं रेड अच्छा नहीं लगेगा, रस्ट कलर है और फिर मैच्योर स्किन है, तो हम थोड़ा सा लाइट रखेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं। तो ब्राउन कलर का ही लगाया था हमने लिप शेड, अच्छा भी लग रहा था बहुत ज़्यादा। आप फाइनल लुक देखना, अभी स्टार्टिंग है तो ऐसे पता नहीं चल पाता, ऐसे कंफर्म नहीं हो पाती हैं चीज़ें, तो धीरे धीरे ही पूरा जब आप देखोगे ना, स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। ये मेकअप ट्यूटोरियल है, आप पूरी देखोगे पूरा कंप्लीट, तो आपको समझ आएगा कि हाँ भाई
कैसे किया, कैसे हेयर स्टाइल बनाया, कैसे मेकअप किया, एक एक चीज़ बाकायदा आपको डिफ़ाइन करके बताइए, डिस्क्लोज़ करके बताइए और बहुत ही डीपली बेस में बताइए। एक एक चीज़ आपको सिखाई है बड़े प्यार से, ऐसे नहीं कि आपको कुछ भी बता दिया। एक एक चीज़ का मैंने आपको नाम बताया है, एक एक चीज़ इसमें कर रही हूँ मैं वो आपको बताई है मैंने। ऐसे नहीं कि कुछ भी बता दिया आपको या फिर आपने ऐसे ही मैंने कुछ भी बोल दिया। नहीं भैया, वीडियो हम भी देखते रहते हैं वॉइस ओवर देने से पहले। तो कोई भी काम, पहली बात तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आज मैंने सीखा है, आज मैं वीडियो डाल रही हूँ, कल आप भी सीख सकते हो मेरी वीडियो देख के। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप भी ट्राई करो, आप भी सीख सकते हो, आप भी घर बैठे मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो। आपको कोई पैसे नहीं देने, कोई फ़ीस नहीं देनी, कुछ नहीं देनी। आप बस क्या करना है, आपको वीडियो शिक्षा बाय मेकओवर की यूट्यूब पे वीडियो को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, डेली वीडियो देखो, डेली शॉर्ट्स देखो, चलाओ, देखो, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ वीडियो कैसे चलती है, वो भी दिख जाएगा आपको। तो आप भी सीख जाओगे घर बैठे, आप भी मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो। आपके भी ड्रीम्स बिना पैसे दिए ही पूरे हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं, हमने तो पैसे दे के सीखा था और जब उस टाइम पे तो फैसिलिटी भी नहीं थी अच्छे से। अरे यार, अब तो फैसिलिटी है, आप घर पे मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो। अब घर पे घर बैठे फ्री में आप कोर्स सीखें। मेरे न्यू कोर्स के लिए मुझे ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, शिक्षा बाय मेकओवर को फॉलो करें। शिक्षा बाय मेकओवर के नाम से ही इंस्टा पे मेरी आईडी है, उसको फॉलो करें, उसको लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियोस को। और आपको कुछ भी पूछना हो, आपको सीखना भी हो, कुछ भी पूछना हो तो मैं, और कुछ भी आपको जानना हो और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, तो मैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर मैसेज करना और मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी बनाकर। क्या उसके लिए मुझे फिर 5 घंटे क्या 10 घंटे क्यों ना मेहनत करनी पड़े आपके लिए। लेकिन आपको अगर सीखने की जिज्ञासा है, अगर आपका मन है, तो मैं ज़रूर डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। तो मेरा काम है लोगों को सिखाना भी, मैं वैसे भी क्लास देती हूँ, अपने सैलून पे सिखाती भी हूँ, तो आप भी सीख सकते हो, ऐसा नहीं है। तो चीज़ों के भी आप, और आपको इसमें भी कोई डाउट हुआ है कि आपने ये कौन सी पैलेट यूज़ करी है, कौन सी, जैसे कुछ हम रेवोल्यूशन की भी करते हैं, फॉरएवर 52 की भी करते हैं, नायका पे मिल जाते हैं सारे प्रोडक्ट्स जितने भी, सब आप मंगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी पैलेट्स हैं। आपको कुछ भी नाम पूछने में और भी आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। आपको डीएम करो आप मुझे, मैं आपको डेफिनेटली, आपको मैं भी रिप्लाई करूँगी पक्का। ऐसा नहीं है, आप मेरे देखो, मैं एक एक सारे कमेंट्स पे हार्ट शेप करती हूँ और सारे कमेंट्स पे मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। कभी अगर टाइम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है तो क्यों ना रह जाता है, अदरवाइज़ तो हम बिल्कुल सारे कमेंट के मैं आपको रिप्लाई करती हूँ, भेजती हूँ, सब कुछ करती हूँ। यार देखो, तो एक फैमिली रिलेशन हो जाता है। यूट्यूब पे मेरी कोई वीडियो आई, आपको बात करनी है, मुझसे कुछ पूछना है, तो आप मुझे मैसेज कर दो। मैसेज कर दोगे आप मुझे, तो मैं आपको फिर से रिप्लाई करूँगी। फिर आप ऐसे ही बात हो जाती है। यूट्यूब पे सब मैसेज आते हैं, सबके मैसेज आते हैं, सबके रिप्लाई करती हूँ मैं, सबके मैसेज देखती हूँ। तो ऐसे अगर जिसको बात भी करनी है तो आप मैसेज कर सकते हो मुझसे। आप मेरी वीडियो को पूरी देखना, वो भी पता चल जाता है हमें, किसने पूरी देखी, किसने मतलब कम देखी, वो भी पता चल जाता है। तो जो लोग वीडियोस हमारी पूरी देखते हैं तो उसका पूरा बेल आइकन पे पूरा पता चल जाता है कि उस बंदे ने पूरी वीडियो देखी है प्रॉपर। अभी आपको लग रहा है कि कैसा कैसा हो रहा है, अभी पूरा कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। हम क्या ट्विस्ट कर रहे हैं हम, और ट्विस्ट करके हम कई बार इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें हम नीचे से डाउन की तरफ ऐसे निकाल देते हैं और उसको फिर हम फैला देते हैं अच्छे से, मतलब कि स्प्रेड कर देते हैं, जैसे हम बटर पे मक्खन को कर देते हैं स्प्रेड, ऐसे स्प्रेड कर देते हैं। बस बात यह है कि हेयर्स को हम स्प्रेड करते हैं अपने थंब और फिंगर से, और बटर को हम स्प्रेड करते हैं ब्रेड पे चाकू से, नाइफ से। अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, ज़्यादा बातें ना करते हुए फटाफट से काम करते हैं, जल्दी जल्दी, बहुत सारा काम है। तो इन मैम का हम जल्दी जल्दी, इन मैम का ना एक वाइट ग्रे हेयर था, पूरे में कहीं पर भी नहीं था, एक था, मेरे को लगा हाँ एक ग्रे हेयर। मेरे को एक गंदी आदत है, जब भी मैं किसी का ग्रे हेयर देखती हूँ ना, मैं क्या करती हूँ, मैं काट देती हूँ या फिर मैं निकाल देती हूँ। मुझे ना बहुत गंदे लगते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सभी फीमेल्स अपने ग्रे हेयर को हाइड रखें, कवर रखें, जल्दी, मतलब जितनी भी एज हो जाए अपने आप को सुंदर बना के रखें, और कम एज के लगें, मतलब अपने आप को अच्छे से सुंदर बना के रखें, ब्यूटीफुल, और अपने आप को कम एज की रखें बनाकर। 50 की में भी आप ऐसी लगनी चाहिए कि आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, मतलब आप 30 साल की हो बस, तो आप ऐसी लगें, मतलब कि तो ऐसी बना के रखें आप।
तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेकअप कैसा लगा एंड हेयर स्टाइल कैसा लगा एंड ड्रैपिंग वगैरह कैसी लगी, सूट किया हमने वो कैसा लगा, सारा फुल वीडियो के अंदर है। आपको मुझसे बात करनी हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई करती हूँ, मैं सारे आपको हार्ट रिप्लाई भी करती हूँ, सब कुछ आपको करते हैं हम। अब हमने ये पूरा रेडी करा, अब इसमें हम क्या है, हम एसेसरीज़ लगा देंगे, एसेसरीज़ मेंशन कर देंगे सुंदर सुंदर बहुत ज़्यादा। डेकोरेशन मतलब कि जो एसेसरीज डेकोरेशन एसेसरीज होती है ना, वो भी हम यूज़ कर देंगे प्रॉपर तरीके से। जो ब्लैक वाली रबड़ बैंड होती है ना, वो आप उसको यूज़ कर सकते हो। मैंने कोई भी ऐसे नोट नहीं लगाया किसी भी चीज़ का, ऐसे नहीं कि हेयर का ही नोट लगाया, नहीं। तो कई बार आ जाता है मैसेज। तो ये हो गया था हमारा कंप्लीट, और फिर हमने आगे से कर्ल्स वगैरह करे प्रॉपर तरीके से। और मैं इतना जूम करके आपको दिखा रही हूँ, इतना नेचुरल सा मेकअप किया था, बहुत ही नेचुरल सा, जो एग्जैक्ट था वही है, विदाउट फ़िल्टर, कोई फ़िल्टर नहीं, कुछ नहीं। तो इनकी थी ये गोल्ड की इयरिंग्स, तो इन्होंने कहा मेरे को मेरी गोल्ड की पहना दो, मेरे को नॉर्मल नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। वैसे थे जो सेट था ये तो आर्टिफिशियल था, तो मैंने कहा आप अपने सेट के साथ की पहन लो, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पास गोल्ड की है तो मेरे को गोल्ड की पहना दो। तो हमने उन्हें गोल्ड की पहना दी। चलो कोई बात नहीं। बाकी हमने फिर इनको फ्लावर्स वगैरह लगाए ऊपर, और हमने नीचे रिंगल्स में था, मतलब कि कुछ था रिंग्स वगैरह, स्टोन थे, रिंग स्टोन्स बोलते हैं इनको, हमने वो इनको लगाए, मेंशन किए। फिर देन हमने ऊपर इनको अच्छे से इनका फ्लावर्स वगैरह डेकोरेट किया। शिक्षा बाय मेकओवर का मेरा लोगो लग रहा है। मेरा प्यारा सा सोफ़ा है, फेवरेट सा, सुंदर सा, बताना कैसा था, है ना। और मैंने कहाँ से मंगाया वो अगर आपको परचेज़ करना है तो मैं वो भी आपको लिंक बाय कर दूँगी, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। लिंक पीपी आप कुछ भी पूछ सकते हो। ड्रेस के लिए आपको रस्ट कलर है, आपको उसके लिए भी पूछना है तो ठीक है, वो भी आप पूछ सकते हो। तो कोई लेने आ रहा था तो उन्होंने कहा बैठो, तो इतने हमने वीडियोस फ़ोटोज़ शूट करे, बनाए बहुत अच्छे तरीके से। और मैंने इनसे पूछा भी आपको कैसा लगा, तो वो बोल रही थी मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई लुक। और हमने कहा मिरर मत देखो, तो हमने फाइनल लुक में बहुत बाद में लुक दिखाया, तो वो इतनी सी इज़ वेरी एक्साइटेड एंड सी इज़ वेरी हैप्पी। तो अभी तक उन्होंने अपने आप को देखा नहीं है मिरर में, तो वो बोली, मैंने उनको बोला अभी मत देखो, अभी थोड़ा सा वेट करो, हम वीडियो शूट कर लेते हैं, वीडियो वगैरह बना लेते हैं, फ़ोटोज़ कर लेते हैं, फिर आप आराम से ठंडे माइंड से आप अच्छे से देखना प्रॉपर तरीके से। तो उन्होंने बोला ठीक है ठीक है। तो मैंने बोला क्या हुआ, कह रही नहीं थोड़ा सा थक गए हैं तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। उनको चाय पीने की आदत है ना, मतलब शाम को जैसे इवनिंग टी लेते हैं, तो वो टाइम हमारे सैलून पे हो गया था, तो मैंने कहा ठीक है इवनिंग टी भी मंगवाते हैं, आपको अरेंज कराते हैं, टेंशन मत लो। तो जैसे कुछ फीमेल्स को होती है ना इवनिंग टी की आदत होती है, तो वो फीमेल्स फिर थोड़ा सा टायर्ड हो जाती हैं, तो ये तो होता है। और सी इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर सी, अपने आप को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, बट उन्होंने देखा नहीं, हमने देखने नहीं दिया। जूम करके भी मैंने प्रॉपर तरीके से काम किया, देखा। उससे पहले हमने काफ़ी सारी वीडियो बना ली थी उनका। उन्होंने कहा मेरा ये ना लहंगा सही से कर दो नीचे से। मैं कहा चलो ठीक है बिल्कुल करेंगे। अच्छे से प्रॉपर तरीके से हमने फैला के फ्रिल में रखा। आप देखो मेरा लोगो देख सकते हो, शिक्षा मेकअप स्टूडियो, हेयर नेल स्किन मेकअप सैलून एंड अकेडमी। मेरा नाम शिक्षा है, शिक्षा बाय मेकओवर के नाम से मेरी यूट्यूब पे आईडी है, शिक्षा बाय मेकओवर के नाम से इंस्टा पे आईडी है, और शिक्षा सूट कलेक्शन से मेरी इंस्टा पे आईडी है, जो हमारा बुटीक है। आप कुछ बुटीक से रिलेटेड हो, आप वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको कोई भी ड्रेस कस्टमाइज़ करानी हो वो भी आप पूछ सकते हो। करवा चौथ का टाइम है, आपको कुछ भी बनवाना है वो भी पूछ सकते हो। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो ज़रूर, तो हम डेफिनेटली आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। मैं खुद पर्सनली आपको रिप्लाई करने आऊँगी, खुद पर्सनल। तो आप देखना और बताना कैसा लगा आपको। तो हमने इनको बनाया, मैं इनसे पूछ रही थी तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगा, फिर हमने इनको दिखा दिया था, वो देख के खुश हो गई बहुत ज़्यादा। कह रही आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर सीन, मैं देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हमने उनको दिखा दिया, वो हैप्पी हो गई। तो हमने उनके और भी रिव्यू लिया, जैसे लाइक कोई कोई क्लाइंट हमारे आ रहे थे तो उन्होंने कहा सी इज़ वेरी प्रीटी, बहुत सुंदर है, सी इज़ वेरी क्यूट एंड सी इज़ वेरी मतलब सॉफ्ट नेचर एंड वेरी प्रीटी स्माइल। तो सब इनको रेकमेंड कर रहे थे। तो प्लीज़ आप भी कमेंट में ज़रूर बताना सबसे अच्छा सबसे बेस्ट क्या लगा, हेयर स्टाइल लगा, मेकअप लगा, ज्वेलरी लगी, एंड प्लीज़ क्या ड्रेस लगी। तो कमेंट प्लीज़ ज़रूर यार कर दिया करो, कमेंट करते हो तो हमें अच्छा लगता है, अप्रिशिएट होते हैं हम भी। फिर हम न्यू वीडियो आपके लिए लेके आते हैं और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। फिर देखो आप देखते हो फिर आप कमेंट नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, अटेंडेंस लगा दिया करो यार, ऐसी भी क्या बात है। हमारी इतनी मेहनत है,
4-5 आवर्स की, मतलब 4-5 घंटे हमें लगते हैं। और फिर देन हमें शूट करने में इतना टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा 5-6 घंटे की मेहनत है। हम आपके लिए इतनी मेहनत से, शिद्दत से, इतने प्यार से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, शूट करते हैं, एडिटिंग करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, डालते हैं। तो एक बात और मुझे करनी थी। एक विराज नाम करके एक आईडी थी, तो मैम ने कहा कि आप अपनी डाला करो, तो प्लीज़ डोंट जज मी, आप मुझे जज नहीं मत करना। मैंने इनके लिए वीडियो भी डाली थी पहले। अगर आप मेरी वीडियो देख रही हो तो, या फिर आपका पार्लर है तो प्लीज़ आप अच्छे से सीखें, आप कुछ भी करें, आप मेरी वीडियो देखें। आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखते हो उसके लिए थैंक यू। बट यार प्लीज़ नेगेटिव कमेंट तो मत करो, कम से कम आप मेरी इंस्टा आईडी पे जाओ, वहाँ देखो। मैं इन्फ्लुएंसर्स के मेकअप करती हूँ, मेरा ऑनलाइन काम है, तो आप प्लीज़ डोंट जज मी एंड थैंक यू सो मच। बाकी आप देखिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय, लव।